खाने में ऐसा क्या था? अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटे और इलाज करा रहे बच्चों ने जो खुलासा किया है वो वाकई चौंकाने वाले हैं। देखते ही देखते 33 बच्चे निढाल होकर जमीन पर गिरने लगे। बड़ी बात है कि यह जहरीला खाना सिर्फ बच्चों ने ही नहीं बल्कि स्कूल के कुछ शिक्षकों ने भी खाया था। बड़ी और बेहद परेशान करने वाली खबर बिहार के नालंदा जिले से आ रही है। नालंदा में मिड डे मील यानी कि सरकारी स्कूल का खाना एक बार फिर से मासूम छोटे बच्चों के लिए जहर साबित हुआ है। मध्य विद्यालय कैला में दोपहर का भोजन करने के बाद एक दो नहीं बल्कि 33 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। खाना खाते ही बच्चों की तबीयत इस कदर बिगड़ी कि स्कूल परिसर में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में सभी पीड़िता बच्चों को अस्पताल ले जाए गए हैं जहां उनका इलाज जारी है। आखिर सरकारी दाव और वादों के बीच मासूमों की जिंदगी से ये खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? ऐसे में आइए आपको हम पूरी घटना सिलसिलावर तरीके से बताते हैं। नालंदा के मध्य विद्यालय कैला में आज रोज की तरह बच्चों को मिड डे मील परोसा गया था और आज के मेन्यू में बच्चों को चावल और चने की सब्जी दी गई थी। लेकिन खाना खाने के चंद मिनटों के भीतर ही बच्चों को पेट में तेज दर्द, शीर दर्द और उल्टी की शिकायत होनी शुरू हो गई। देखते ही देखते 33 बच्चे निढाल होकर जमीन पर गिरने लगे। बड़ी बात है कि यह जहरीला खाना सिर्फ बच्चों ने ही नहीं बल्कि स्कूल के कुछ शिक्षकों ने भी खाया था। अब देखिए, इस वक्त शिक्षकों की तबीयत भी बेहद खराब बताई जा रही है। लेकिन इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं, जहां आनन फानन में गाड़ियों का इंतजाम किया गया और सभी बच्चों को प्राथमिक अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और नगर नौसा में भर्ती कराया गया। तो वहीं कुछ बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें चंडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी दाखिल कराया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चों को रिकवर करने में जुटी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर खाने में ऐसा क्या था? अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटे और इलाज करा रहे बच्चों ने जो खुलासा किया है वो वाकई चौंकाने वाले हैं और डराने वाले भी। बच्चों का कहना है कि आज जो चने की सब्जी उन्हें परोसी गई थी उसमें कोई संदिग्ध दवाई मिली हुई थी। बच्चों को खाने का स्वाद अजीब लगा, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक कईयों ने खाना निगल लिया था। हालांकि वह किस तरह की दवाइयां थी या कोई कीटनाशक था, इसकी जांच अभी होनी बाकी है। नालंदा की इस घटना ने आज एक बार फिर से बिहार के कलेजे को कपा दिया है। इस हादसे ने सीधे तौर पर साल 2013 के उस काले और खौफनाक दिन की यादें ताजा कर दी है, जिसे याद कर आज भी रूह कांप जाती है। याद है आपको 16 जुलाई 2013 का वो काला दिन। अमन में भी इसी तरह बच्चों को मिड डे मील परोसा गया था और उस वक्त खाने में कीटनाशक जैसी दवाइयां पाई गई थी। मिलावट के कारण 30 मासूम बच्चों की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। पूरा देश रोया था। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ था। तब सरकार और प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, कस्में खाई गई थी कि भविष्य में कभी किसी मासूम की थाली में जहर नहीं परोसा जाएगा। फिर आज नालंदा की ये घटना को देखकर सवाल उठता है कि क्या सिस्टम में 2013 की उस नरसंहार से कोई सबक नहीं सीखा? क्या 23 बच्चों की शहादत के बाद भी प्रशासनिक लापरवाही का ये दौर ऐसे चलता रहेगा? आखिर कब तक बिहार के गरीब बच्चे स्कूल में शिक्षा की उम्मीद लेकर जाएंगे और उन्हें स्ट्रेचर पर वापस लौटना पड़ेगा? इस पूरी घटना के बाद नालंदा के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल सीधे तौर पर उस संस्था पर उठ रहे हैं जो इस भोजन की सप्लाई करती है। जानकारी के मुताबिक स्कूल में मिलने वाला या एमडीएम का भोजन
एकता शक्ति फाउंडेशन नाम की संस्था द्वारा तैयार कर सप्लाई किया जाता है। यह फाउंडेशन फिलहाल नगर, नौशा और चंडी के कई इलाकों में MDM का खाना बांटने का काम करती है। इस पूरे मामले पर राजनीति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। नगर नौशा की प्रमुख रंजू कुमारी ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल चाल जाना और इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। बिल्कुल सही बात है कि कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या हर हादसे के बाद सिर्फ जांच कमेटी का गठन कर देना और कार्रवाई का भरोसा देना ही काफी है? सरकार बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए मुफ्त भोजन की गारंटी देती है, लेकिन क्या उस भोजन की गुणवत्ता की कभी गारंटी कोई लिया है? आज 33 मासूमों की जान दांव पर लग गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? वो फाउंडेशन जो खाना बनाता है या वो प्रशासन जो आंखें मूंद कर इसकी इजाजत देता है? हम दुआ करते हैं कि सभी बच्चे जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर लौट आए, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बनी है, जल्द अपडेट लेकर आएंगे। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री